अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद आसिफ। हम कर रहे हैं सेकंड ईयर का मैथ 212। चैप्टर नंबर 2 है डेरिवेटिव्स और इसके हम कर रहे हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो सबसे पहले आपने वो वाली वीडियो देखनी है। क्यों? उसमें मैंने आपको डेरिवेटिव्स के रूल्स बताए हैं, डेरिवेटिव के फार्मूलाज बताएं। जब आपको वो आएंगे तो फिर आगे आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर जिन्होंने नहीं देखी तो वो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जाकर देखें। जी करते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये हमारे पास जो है ये फंक्शन है, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल ये आपका वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है dy ओवर dx, यानी कि इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों? इधर हमारा वेरिएबल जो है ना डियर स्टूडेंट ये x है। तो जब भी आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना तो आपने अपना वेरिएबल देखना होता है। तो फिर आपने क्या करना है डी ओवर डी एक्स। अब अगर इधर x है तो मैंने x लगा दी है, अगर इधर u होता तो फिर मैंने क्या लगा देना था u। तो ये y वैसे ही आ जाएगा और ये टोटली आपका फंक्शन वैसे आ जाएगा। तो आगे ये डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही आ जाएगा इज़ इक्वल टू। तो ये अभी फ़िलहाल आपका स्टेप रिपीटेड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे सबको, ठीक है, क्योंकि हमने लेना है डेरिवेटिव। तो ये डी ओवर डी एक्स, ये एक्स क्यूब वैसे ही आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा और ये 2 आपका बाहर आ जाएगा और x का आपने डेरिवेटिव लेना प्लस 3 ओवर डी एक्स इंटू 3 आ जाएगा। तो अब ये देखें, जब आपने एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेना है तो ये 3 आपका पीछे आएगा, एक्स से आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। यानी कि ये जो 3 है ना ये इस एक्स के इस साइड पे आ जाएगा और इसमें से फिर एक पावर माइनस हो जाएगी। अच्छा, बाद में हम क्या करेंगे, इधर एक्स है क्योंकि विदाउट एक्स भी हमने डेरिवेटिव लेना है। जो पावर रूल, हम यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं। ये वेरिएबल है, ये पावर है, ठीक है। तो ये आपका डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा और ये जो 2 है ये पीछे आ जाएगा। तो इस x में से एक पावर माइनस हो जाएगी, बाकी क्या आ जाएगी 1। बाद में हम विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे सिंपल x का, तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो ये से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो सॉरी, पहले ये 2 वैसे ही आ जाएगा और इस x और ये डी एक्स ओवर डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा। तो प्लस 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास जो आंसर है ना डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, प्लस ये 2x वैसे ही आ गया और ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 ही रहेगा और ये 0 वैसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। चलिए जी आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो y इज़ इक्वल टू, यानी कि आपका जो है ना ये फंक्शन ये है। तो वो कहता है फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, यानी कि हमने ये सब फाइंड करना है डी वाई ओवर डी एक्स, डेरिवेटिव लेना है। तो पहले ये आपका टोटल अभी फंक्शन वैसे ही आ जाएगा। तो बाद में हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स, ये y वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर भी डी ओवर डी एक्स आ जाएगा और ये टोटली आपका जो है ना ये फंक्शन है नीचे वैसे ही आ जाएगा। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू। तो डियर स्टूडेंट, अब ये देखें यहाँ पे पावर रूल हम अप्लाई करने लगे हैं। तो सबसे पहले ये जो 7 है ना ये आपका आएगा यहाँ पर, यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। इस 7 को आपने उठाना है, ठीक है, और आपने इस जगह पर ले आना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आ गया।
बाद में आपने इसमें से एक पावर माइनस कर दी तो बाकी क्या बचेगा 6। और अब आपने क्या करना है विदाउट पावर, यानी कि पावर को अब नज़रअंदाज कर दें। तो विदाउट पावर ये आपका वैसे ही फिर आ जाएगा, यानी कि अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। तो ये dy ओवर dx वैसे ही आ जाएगा। तो ये टोटली अभी फ़िलहाल आपकी रकम नीचे वैसे ही आ जाएगी। अब आपने क्या करना है जी, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो पहले हम इसका लेंगे, ठीक है। तो ये जो 3 है ना, ठीक है, ये क्या होगा पहले बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। तो जो भी इधर एक्स के साथ रकम होती है उसको आपने पहले लिख लेना है, ठीक है ना। तो इधर 2 था, ये 2 पहले आ गया, बाद में अब आपने क्या करना है एक्स का डेरिवेटिव ले लिया। और इधर 9 है तो डी ओवर डी एक्स ये 9 वैसे ही आ जाएगा। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपकी जो है ना ये वैसे ही आ जाएगी। तो इधर देखते हैं जी, तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है ये क्या होगा 2x है, क्योंकि ये पावर पीछे आएगी तो पावर में से माइनस हो जाएगा, बाकी 2x आ जाएगा। प्लस तो ये डी एस से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका 2 आ जाएगा। और इधर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। तो आगे डी वाई ओवर डी एक्स ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये टोटल फिर आपकी जो है ना ये वाली रकम आपकी वैसे ही आ जाएगी। तो इधर देखें ये 3 है और ये 2 है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये क्या आ जाएगा 6x आ जाएगा। और ये 2 और 1 आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यही हमारे पास जो है ना इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये 7 आपका वैसे ही आ गया और 6x + 2 को आप पहले लिख लें और ये इधर आ जाएगी। यहाँ तक भी ठीक है, यही आपका जो है ना वो आंसर है। ले जी क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये y = ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ फाइंड dy ओवर dx। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास है जी फंक्शन है, इसका आपने क्या करना है dy ओवर dx फाइंड करना है। तो अब ये जो है आपका y = ये वैसे ही आ जाएगी, ठीक है इक्वेशन। तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इधर डी ओवर डी एक्स इधर भी हमने अप्लाई कर दिया और इधर भी हमने अप्लाई कर दिया, ये टोटल सारा वैसे ही आ जाएगा। तो आगे ये देखें कि अब आपने क्या करना है कि ये जो बटे में रकमें हैं ना, जैसे इधर 8/x है, इधर 7/x की ताकत 4 है, तो ये ऊपर जाके क्या कर देना आपने इनको माइनस कर देना है, ठीक है। यानी कि ये जो 4 है ना ये ऊपर जाके क्या आ जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ले जी अब आपने इसका लेना है डेरिवेटिव। तो ये देखें ये जो आपका है ना 5 ये इधर आ जाएगा पहले, बाद में आपने x³ का डेरिवेटिव लेना है, ये आ जाएगा। इसी तरह ये जो 7 है ये पहले आ जाएगा और इधर x² का हमने डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह अब ये जो 9 है ना अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे और इधर -8 बाहर आ जाएगा और अंदर x⁻1 है, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। और ये जो 7 है ना ये भी वैसे आ जाएगा और x⁻4 का डेरिवेटिव लेंगे। तो अब ये dy ओवर dx वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये देखें अब ये x³ है, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो ये क्या आएगा 3x²। तो ये 3x² आ गया। अब इस x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x है, यानी कि ये जो पावर है ना ये पीछे आ गई, तो इसका मतलब है कि ये 2x हो गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0, कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव 0 होता है। -8 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो -1 है ना डियर स्टूडेंट, अगर इधर ये +1 होता ना तो ये ऐसे कैंसिल हो जाना था। अब ये माइनस पीछे आएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो इसमें से पावर माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। ये +7 आपका वैसे ही आ जाएगा और ये -4 पीछे आए, इसमें से पावर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। तो अब आपका जो आंसर है dy ओवर dx वैसे ही आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा 15x² माइनस इन दोनों को करेंगे तो 14x आ जाएगा प्लस। अब ये देखें माइनस माइनस प्लस, ये आपका 8 है और ये नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस,
तो ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ले जी क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं। y इज इक्वल टू, ये आपके पास इक्वेशन है जी, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पे डबल फंक्शन है, मतलब ये और ये मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट रूल, यानी कि जब आपकी दो रकमें ज़रब हो रही हूँ तो ये आपकी पहली है और ये आपकी क्या है, दूसरी है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो y इज़ इक्वल टू, ये आपका जो है ना अभी फ़िलहाल वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं जी डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, d ओवर डी एक्स दोनों साइडों पर अप्लाई कर देंगे। तो इधर भी आ जाएगा d ओवर डी एक्स, तो यहाँ पे आपकी पहली रकम आ जाएगी और यहाँ पे आगे आपकी दूसरी रकम आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये देखें, ये y इससे मल्टीप्लाई होगा तो dy ओवर डी एक्स आ जाएगा इज़ इक्वल टू। तो अब हम क्या करेंगे, इस पे ना प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर जब हमने 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। तो देखते हैं, इसको समझते हैं। ये देखें, ये आपके पास पहली रकम है और ये आपके पास दूसरी रकम है, ठीक है। ये समझ ले, ये u था और ये क्या है, v है। आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इसका आपने ले लिया डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये जो दूसरी है ना, ये वैसे ही आ जाएगी, ठीक है, प्लस। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जी उलट। पहले हमने इसका डेरिवेटिव लिया था, अब ये आ जाएगी वैसे ही, ठीक है। अब ये वैसे ही थी तो इसका हमने क्या कर लिया, डेरिवेटिव ले लिया। यानी कि ऐसे समझ लें कि पहली रकम का डेरिवेटिव है, दूसरी रकम आपकी वैसे ही है, प्लस। अब पहली रकम वैसे ही है और दूसरी रकम का हमने क्या लिया है, डेरिवेटिव ले लिया है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपकी पहले आ सकती है, इसका डेरिवेटिव आप बाद में ले सकते हैं, यानी कि पहली रकम वैसे दूसरी का डेरिवेटिव प्लस दूसरी वैसे पहली का डेरिवेटिव। अगर ऐसे भी कर लें तो ऐसे भी ठीक है, ठीक है। तो आगे अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो कॉन्स्टेंट है ए स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, और ये आपके साथ वैसे ही आ जाएगी। तो इधर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आपका वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव ये बी क्यूब है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। और इधर 3x क्यूब है, ठीक है। ये 3 आपका पीछे आएगा क्योंकि इस पावर ने इसके साथ आके क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। तो ये 3 पीछे आ जाएगा, इसमें से पावर माइनस होगी तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही आ जाएगा। तो अब 0 प्लस 2x, तो ये सिंपल आपका 2x ही आ जाएगा और ये आपकी रकम वैसे ही आ जाएगी, प्लस ये वाली वैसे ही आ जाएगी, ठीक है। और अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 9x स्क्वायर। चलिए आगे इसको देखते हैं। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस 2x को ना इधर अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2b की पावर 3x, ठीक है। और आगे जो है इस 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 6x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है, प्लस। अब ये जो 9x स्क्वायर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो पहले जो है ना ये इसके साथ होगा, ठीक है। और फिर जो है ना ये 9x स्क्वायर फिर x के साथ होगा, तो ये क्या होगा, 9x की पावर 4। तो यही हमारे पास जो है ना इसका आंसर आ जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये सेम वैसे ही आपके रकम आ जाएगी 2b की पावर 3x प्लस 9a स्क्वायर एक्स प्लस 15x की पावर 4। तो डियर स्टूडेंट ये देखें, ये 9 था और ये 6 था, ये दोनों आपस में क्या होगी, ऐड हो गई हैं, तो ये 15x की पावर 4 आ जाएगा। बाकी ये
ठीक है, वैसे ही आ जाएगी और ये भी वैसे ही आ जाएगी। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी जी। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10। वाई इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट ये आपके पास जो है ना इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। ये फिलहाल आपका वैसे ही आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ओवर डी एक्स वाई साथ वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू इसके साथ भी हमने लिख दिया डी ओवर डी एक्स। तो ये आपका रकम ये जो टोटल है ना सारी ये वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। ये टोटल सारी आपकी वैसे ही आ जाएगी। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, तो डियर स्टूडेंट अब ये देखें इधर हम लगा रहे हैं कोशेंट रूल, यानी कि ये देखें ये दो रकमें हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये दोनों आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो कोशेंट रूल होता है ना, आपने सबसे पहले ये जो नीचे आपकी रकम है ना इसका आपने लेना है स्क्वायर। तो इस सारे का आ जाएगा स्क्वायर। फिर आपने क्या करना है, यही आपकी जो रकम है ना ये ऊपर वैसे ही आएगी, और जो ऊपर 1 है ना उसका डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, माइनस। अब 1 ऊपर वाला जो है ना ये वैसे आएगा, और फिर हम इस रकम का जो है ना वो डेरिवेटिव लेंगे। तो ये आपके पास था कोशेंट रूल, ठीक है। फिर दोबारा बता रहा हूँ कि हम नीचे वाली रकम का स्क्वायर लेंगे, नीचे वाली रकम आपके ऊपर वैसे आएगी, ऊपर वाली का हम डेरिवेटिव लेंगे, -1 वैसे आ जाएगा और नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव लेंगे। तो अब ये डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये देखें कि ये x माइनस 3 एक्स प्लस 2 ये वैसे ही आ जाएगा। अब 1 है, इसका डेरिवेटिव 0 है। तो अब इधर देखें प्रोडक्ट रूल, ठीक है, दो रकमें, एक ये है और दूसरी ये है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी अब पहली रकम का इधर डेरिवेटिव ले लें और दूसरी रकम आपकी वैसे ही आ जाएगी, प्लस अब ये जो पहली है ना ये आपकी वैसे आएगी, और इधर आपने क्या करना है, सेकंड जो है आपकी उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो नीचे जो है ना ये सेम वैसे ही आ जाएगा। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही आ गया, इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो कॉन्स्टेंट इसका डेरिवेटिव 0 था, ठीक है, माइनस, तो डी ओवर डी एक्स एक्स की एक्स माइनस 3 है, ठीक है, साथ एक्स प्लस 2 है, और ये जो है ना सेम वैसे ही रिपीटेड है। तो डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही आ जाएगा। डी स्टूडेंट ये टोटल सारी आपकी जो है ना ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये टोटल आपकी सारी 0 आ जाएंगी। अब आ जाए इधर, अब ये देखिए एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, इधर कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा। अब ये एक्स प्लस 2 वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये एक्स माइनस 3 है, तो इसका डेरिवेटिव अगर लें, एक्स का 1 है और 2 का डेरिवेटिव क्या है, 0 है, ठीक है। तो इधर हम क्या लिखेंगे फिर, 1 प्लस 0, तो नीचे आपकी रकम वैसे ही आ जाएगी। तो डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये देखिए ये जो माइनस है ना अभी फ़िलहाल वैसे ही आएगा, ठीक है, और इस x प्लस 2 को इधर 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगी, और इधर भी 1 है, क्योंकि 1 प्लस 0 1 आएगा, 1 को हम x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो इधर आपके ये जो माइनस एक्स प्लस 2 था ना, ठीक है, ये आपका वैसे ही आएगा, ठीक हो गया। तो अब ये देखिए ये माइनस वैसे ही है, अब ये x और ये x ये 2x हो जाएगा, ये -3 है, ये +2 है, तो ये क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यही हमारे पास जो है ना अब क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर डियर स्टूडेंट किसी स्टेप की नहीं समझ आई
तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो मैथ है ना वो बेहतर होगा। तो इधर से हम इसको यहाँ से हम रेज ही कर देते हैं, ठीक है। ले जी क्वेश्चन नंबर 11। तो डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपको नज़र आ रहा है। एक फंक्शन आपके पास ये है और दूसरा आपके सॉरी आपने क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के लिहाज से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स लिखेंगे। क्यों, हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है और ये आपका फंक्शन वैसे ही आ जाएगा। तो अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखें, एक रकम आपके ऊपर है और एक नीचे है। तो अब इस पे भी कौन सा रूल लगेगा, कोशेंट रूल लगेगा, ठीक है ना। तो कोशेंट रूल मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो नीचे रकम होती है ना, इसका आपने स्क्वायर लेना होता है। फिर ये आपकी रकम ऊपर वैसे ही आएगी और ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव आएगा माइनस। अब ऊपर वाली रकम वैसे ही आएगी और नीचे वाली रकम का क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा। तो अब ये देखें, ये डी एक्स से कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, इधर इसका 1 डेरिवेटिव है, ठीक है, माइनस ये एक्स वैसे ही आएगा। अब इधर एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x आ जाएगा। तो ये नीचे वैसे ही आपकी रकम आ जाएगी। तो ये आपका बचेगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस, अब इस एक्स को आपने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये देखें कि ये माइनस है और ये प्लस है, तो बाकी अब क्या बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 वैसे ही आ जाएगा, ये प्लस 1 प्लस है और ये माइनस है, तो फिर क्या बचेगा आपका, माइनस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स, फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये भी फ़िलहाल आपका फंक्शन वैसे ही आ जाएगा। अब हम करेंगे जी इसको डिफ्रेंशिएट, ठीक है, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साथ डी ओवर डी एक्स लिखेंगे, ये वाई वैसे ही आ जाएगा, इज़ इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। तो ये आपके पास फंक्शन है वैसे ही आ जाएगा। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू, तो डियर स्टूडेंट अब ये देखें कि इधर एक ऊपर रकम है आपकी और एक नीचे है। तो अब ये देखें कि मैंने आपको बताया था कि जब दो रकमें ऐसी हों, ऊपर नीचे डिवाइड हो रही हों, तो फिर वहाँ पे कौन सा रूल लगता है जी, कोशेंट रूल। अच्छा, अब कोशेंट रूल कैसे हम लगाएंगे कि ये जो नीचे वाली रकम है ना 1 माइनस एक्स, इसका हम लेंगे स्क्वायर। अब ये 1 माइनस एक्स जो है ना ऊपर वैसे ही आएगी और ऊपर वाली रकम का हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, माइनस। अब ये जो 1 प्लस एक्स ये वैसे ही आएगा और इस नीचे वाली रकम का अब हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। यानी नीचे वाली रकम का आपका स्क्वायर आएगा, नीचे वाली रकम वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली वैसे ही और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही आ जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स वैसे ही आ जाएगा। अब ये देखिए इधर 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, और इधर x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 माइनस। अब ये 1 प्लस एक्स वैसे ही आ जाएगा, इसका 0 आएगा और इस x का क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये 1 माइनस एक्स है, ये वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इधर अब 1 है, 0 प्लस 1 1 ही आएगा, तो 1 को आपने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह अब इधर 0 माइनस 1 आएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे ये वैसे ही आ जाएंगे। तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा ये माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ले जी अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13। तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1 है। फाइंड
dy/dx एट x की पावर 2। अच्छा डियर स्टूडेंट, वो कहता है कि आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और एंड पे जाके x की जगह पे आपने क्या करना है, 2 पुट कर देना है। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। तो ये अभी फ़िलहाल आपका फंक्शन वैसे ही आ जाएगा y=, ठीक है, ये सेम वैसे ही आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे जी, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx वैसे ही आ जाएगा, साथ y आ जाएगा d/dx, और ये आगे आपका फंक्शन जो है ना, ये रकम आपकी वैसे ही आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, इधर हम क्या करेंगे, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, कोशेंट रूल, ठीक है। तो कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। तो कोशेंट रूल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो दोबारा अब हम यहाँ पे भी देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो कोशेंट रूल होता है ना, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, जो नीचे वाली रकम होती है ना, इसका आपने स्क्वायर लेना होता है। नीचे वाली रकम का आपका स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो नीचे वाली रकम है ना, ये ऊपर वैसे ही आएगी, और इस ऊपर वाली रकम का क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा, यानी कि इसका आपने डेरिवेटिव लेना है माइनस। अब ये जो ऊपर वाली रकम है ना, ये आएगी वैसे ही, ठीक है, और इस नीचे वाली रकम का हम क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन रूल है। तो ये x-1 आपका वैसे ही आ जाएगा। अब इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x है, और इस 1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस ये x स्क्वायर प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा। इस x का डेरिवेटिव 1 है और इसका डेरिवेटिव क्या है, 0 है। तो ये x-1 का होल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब ये dy/dx वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये 2x प्लस 0 करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 2x आ जाएगा। अब इधर 1 माइनस 0 करेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो अब इस 1 को हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा, x², ठीक है, साथ क्या आएगा, +1, ठीक है, ये आपका इधर आ जाएगा +1। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट, तो इधर इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाहर माइनस था, तो ये फिर क्या, माइनस ही रहेगा, ठीक है। जी आगे देखते हैं। ये 2x और ये वाला x², ठीक है, ये 2x² था, ये माइनस हो जाएगा, बाकी x² बचेगा, ये -2x आ गया, -1, तो नीचे आपकी ये वैसे ही आ जाएगी। डियर स्टूडेंट, अब हमने फाइंड कर लिया है जी, ये dy/dx जो है ना, ये आपका ये आ चुका है, यानी कि डेरिवेटिव आपका ये आ चुका है। अच्छा, अब उसने क्या कहा था कि x = 2, हमने क्या करना है कि इधर x की जगह पे 2 पुट करना है। तो dy/dx वैसे ही आ जाएगा। अब इस 2 की x की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर, माइनस ये 2 वैसे ही आ जाएगा। इस x की जगह पे भी हमने 2 पुट कर दिया, और ये -1 वैसे ही आ जाएगा। नीचे 2 - 1 का होल स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। तो फिर आगे इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये 4 आएगा, 2 2s आर 4 हो जाएगा, मतलब इसको दोनों को मल्टीप्लाई किया है, -1, तो ये 2 - 1 है, तो 1 का स्क्वायर आएगा, 1 ही आएगा। तो ये देखें, अब ये 4 - 4, तो ये आपका 0 आ जाएगा ना, क्योंकि 4 - 4 है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये आज 0 आ जाएगा। बाकी आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ इधर -1 ही बचेगा। तो नीचे 1 है, तो इज इक्वल टू फिर क्या बचेगा, -1 ही बचेगा, ठीक है। जी डियर स्टूडेंट, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम देखते हैं कि ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है y = u⁴n, और आगे डियर स्टूडेंट वो कहता है कि u जो है ना, वो इस चीज़ के है, ठीक है। फाइंड dy/dx। तो पहले हम इस फंक्शन को वैसे ही नीचे उतार लेंगे, y = u⁴n। तो आगे हम क्या करेंगे कि ये जो u है ना, इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, और n पावर इसकी वैसे ही आ जाएगी। तो यहाँ पे यही आपको हिंट दी है कि ये टोटली सारे किसके इक्वल था, u के इक्वल था। यहाँ पे हमने u की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी है जी। अब हम करते हैं जी डिफ्रेंशिएट, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट
बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ओवर डी एक्स वैसे ही आ जाएगा, ये वाई वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू। तो अब हम लेंगे जी इसका डेरिवेटिव, तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, डी ओवर डी एक्स, ये टोटल फंक्शन आ गया आपका वैसे ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब आपको पता है यहाँ पे हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, पावर रूल। ठीक है, तो पावर रूल क्या था, ये मैंने आपको बताया था, ये जो पावर होती है इसके साथ आके इधर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि यहाँ से ये जो n है ना, ये आपका आएगा इस साइड पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब आपने इसमें से एक माइनस कर देना है, तो n माइनस क्या हो जाएगा 1, मतलब हमने इस n में से एक माइनस कर दिया। अब आपने विदाउट पावर डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, यानी कि पावर को नज़रअंदाज कर देना है और इस सारी रकम का आपने डेरिवेटिव लेना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही आ जाएगा, ये टोटल आपको जो है ना वो वैल्यू नीचे ही आएगी। ठीक है, इसको आपने कुछ नहीं करना। तो आगे हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो डियर स्टूडेंट ये देखें, अब ये एक्स की पावर क्यूब है, तो ये 3 क्या होगा, इस 3 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इसने एक्स के साथ आ जाना ना इधर। तो ये 3 या पावर माइनस हो जाएगी, बाकी 2 बच जाएगी। तो बाद में विदाउट पावर खाली एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो इधर ये 2 पीछे आ गया जी, इसमें से एक पावर माइनस होगी, बाकी एक्स बच गया। ठीक है, और इधर एक्स का जो डेरिवेटिव ना क्या आएगा, 1 आएगा, और इस 1 का क्या आएगा, 0 आएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये टोटल सारी आपकी अभी फ़िलहाल वैसे ही आएगी। ठीक है, तो अब ये देखें 3 3 जार कितना हो जाएगा 9, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 9x² आ गया माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो -14x आ गया, +1 आ जाएगा। तो आगे हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 है, y इज इक्वल टू √1 + x² शो डैट y। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ है। अब आपने ये साबित करना है कि जो वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू किसके है, एक्स के हैं। तो डियर स्टूडेंट करते हैं इसको सोल्व। तो अभी फ़िलहाल ये आपका वैसे ही आ जाएगा नीचे फंक्शन। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही आ जाएगा, ये फंक्शन भी वैसे ही आ जाएगा। तो इधर डी वाई ओवर डी एक्स, तो ये आपका फंक्शन वैसे ही आ जाएगा। तो अब डी वाई ओवर डी एक्स ये वैसे ही आएगा, इज इक्वल टू, तो डियर स्टूडेंट अब इसकी पावर कितनी है, 1/2, स्क्वायर रूट की ताकत जो है ये 1/2 होती है। ठीक है, तो आपका जो ये 1/2 है ना, ये पीछे आ जाएगा। ठीक है, पावर रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। तो फिर हमने क्या किया, इस पावर में से एक माइनस कर दिया, यानी कि पावर आपकी पीछे आ गई और इसमें से एक माइनस कर दिया। अब हमने क्या करना है, विदाउट पावर। तो विदाउट पावर हमारे पास क्या बचता है फिर, 1 + x², यानी कि ये समझ लें कि पहले आपके जो स्क्वायर रूट था उसकी पावर थी 1/2, ये पीछे आ गई, पावर उसमें से माइनस हो गई, तो 1/2 - 1, तो -1/2 आ जाएगा। तो बाकी आपने क्या करना, अंदर वाली रकम का यानी कि विदाउट पावर का डेरिवेटिव लेना है। ये डी वाई ओवर डी एक्स वैसे ही आ जाएगा। तो ये 1/2, तो ये माइनस है, ये नीचे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो अभी ये 1 इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और ये x² इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x आएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो डियर स्टूडेंट अब ये देखिए, ये जो 2 है, ठीक है, इस 2 से, यानी कि इस स्टेप में हम करते हैं कि ये 0 + 2x ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा इधर यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 जो है ना, ये इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये x वैसे ही आ गया और नीचे 1 + x² वैसे ही आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और काइंडली वीडियो को पूरा देखा करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये एक्स वैसे ही आ जाएगा और नीचे ये वाली 1 प्लस एक्स स्क्वेयर वैसे ही आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट अब ये देखिए ये एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा एक्स, और ये नीचे वैसे ही आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना था, यही फाइंड करना था डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसको आपने लिखा, ठीक है। अब हम इधर वाई की जगह पर ये जो फंक्शन दिया हुआ था ना ये पुट करेंगे, और डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे हम ये पुट करेंगे, ठीक है, ये जो अभी हमने फाइंड किया। तो ये देखें अब ये सेम है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, और ये नीचे ये कैंसिल हो जाएगी, बाकी आपके क्या पास बचेगा, एक्स बचेगा। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन नंबर 15 तक समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। काइंडली वीडियो को पूरा देखिएगा, तो प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो है ना वो मैथ बेहतर हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें। चले मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।